स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, सब लोग वहां पर आके अच्छा सा डिस्कशन कीजिए। एंड देखिए, सबसे पहले बता दूं कि वीडियो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो जैसे कि मैकेनिकल वाले कह रहे हैं काफ़ी कम वैकेंसी, तो मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, मैकेनिकल वालों के लिए 141 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 135 वैकेंसीज है। वो कैसे, वो बताता हूँ। कुछ वैकेंसीज यहाँ पे मर्ज्ड अप है, यानी कंबाइंड है, जहाँ पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले दोनों फाइट कर सकते हैं। जैसा मैंने पिछले साल भी आपको क्लियर किया था, इस बार भी जरूरी आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि डीमोटिवेट आप लोग हो रहे थे कम वैकेंसी को लेकर। मानते बहुत कम वैकेंसीज है आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ, बट फिलहाल जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं कंफर्मेशन के साथ कह रहा हूँ। आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा, अगर उससे भी भरोसा नहीं होगा तो मैं एटलास आपको डीवी का प्रूफ भी बता सकता हूँ, तो वो चीज़ बात की है। बट पहले जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लीजिए। देखिए, यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले कि आप लोग मैकेनिकल वाले कहाँ कहाँ एलिजिबल है। देखिए, सबसे पहले बीआरओ आप एलिजिबल है, 80 वैकेंसीज आपकी है, आप लोग जानते हैं क्योंकि लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। आप सी डब्ल्यू सी यहाँ पे मैकेनिकल लिखा हुआ है, इसकी वैकेंसी जानते हैं 4 है, आपको पता है लिखा हुआ है। क्योंकि अब बात आती है ये सी पी डब्ल्यू डी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल क्यों नहीं है। अब ये सी पी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल जो है ना, ये 52 वैकेंसी ये दोनों के लिए है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए कंबाइंड वैकेंसी आती है सी पी डब्ल्यू डी के लिए। बाकी सबके लिए अलग अलग क्यों आती है वो मैं थोड़ा सा रुकिए बताऊंगा, और क्या क्यों बोल रहा हूं मैं ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अब बात करते हैं बाकी मैकेनिकल की वैकेंसीज। तो बाकी वैकेंसी कहाँ है मैकेनिकल की, वो ये है जो है 5 वैकेंसी टोटल करेंगे तो आपकी 141 अराउंड आ रही है। अब बात मैं करता हूँ इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल वाले भी यहाँ पर वैकेंसी जो 3 है इसके लिए एलिजिबल है, यहाँ पर वैकेंसी जो 52 है इसके लिए एलिजिबल है, और यहाँ पर जो वैकेंसी 80 है इसके लिए एलिजिबल है। तो इलेक्ट्रिकल वाले ये 3 जगह के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पर इनकी 135 अराउंड आ रही है। तो यहाँ पर जो फाइट है वो है सीपीडब्ल्यूडी का। तो सीपीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल का, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, बट वहां पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों एलिजिबल होते हैं। क्यों होते हैं अब वो देख लीजिए। ये आपके सामने मैं पहला प्रूफ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, ये चीज़ बताना ज़रूरी है। एंड इसके अलावा भी आप लोगों को भरोसा ना होना तो मैं आपको डीवी के टाइम का भी प्रूफ बता दूंगा। जो बच्चे ऑलरेडी डीवी देते हैं उनको वहाँ रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो आपके सेंट्रल वाटर कमीशन का यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का दिख रहा है, मैकेनिकल के लिए अलग से कह रखा है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो आपको वैकेंसी में ये शो होगा कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। अगर ये वो ही चीज़ की बात करूं मैं यहाँ पर आपके दूसरे डिपार्टमेंट की, पहले देख लेते हैं। अगर मैं एमईएस की बात करूं तो एमईएस में भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की यहाँ पर देखिए कंबाइन होकर वैकेंसीज आती हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं बताऊं यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी की, तो सीपीडब्ल्यूडी की देखेंगे आप, तो सीपीडब्ल्यूडी के लिए अगर आपको सिविल लिखा है तो सिविल है, इलेक्ट्रिकल लिखा है तो आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर मांगा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर साथ में कंबाइनली फाइट करते हैं, और यहाँ पर ऐसा सीन होता है। बाकी डिपार्टमेंट की बात करूँ, जैसे कि दूसरा देख लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पर दूसरा आपको बताओ, सीए देख लीजिए। आप ये देखिए CWPRS, अगर आप देख रहे हैं CWPRS, ये आपके सामने इलेक्ट्रिकल का आपको दिख रहा है। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल ही बोला जाता है, मैकेनिकल के लिए अलग से मैकेनिकल के लिए आता है, एंड आपका सिविल के लिए अलग से सिविल के लिए आता है। इस तरह से होता है। DGQA का भी सेम ऐसा सीन है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अलग अलग सीन होता है। तो ये एक क्राइटेरिया होता है कि अलग अलग यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। तो नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं, बट वो चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है, और मैं आपको हर चीज़ है वो क्लियर करता जाता हूँ। तो यहाँ पर आप ये चीज़ मान के चलिए कि मैकेनिकल वाले सीपीडब्ल्यूडी के लिए भी फाइट कर सकते हैं। एमईएस नो डाउट इस बार है नहीं, एमईएस अगर होता तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल जाती। तो ये था छोटा सा चीज़, जो बात जो थी डिस्कशन, आप लोगों के कमेंट्स देख के मुझे इंस्टेंट वीडियो बनाना पड़ा। तो आई होप आप लोगों को अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। एंड वैकेंसीज बहुत कम है, बहुत ज़्यादा गुस्सा मुझे भी आ रहा है कि ऐसा क्यों है, इतनी कम वैकेंसीज नहीं देनी चाहिए। साल भर आप लोग, इतना बड़ा सेंट्रल रिक्रूटमेंट बॉडी है जो एग्ज़ाम्स कराता है, इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और इतनी सी वैकेंसी के लिए तो बहुत गलत चीज़ है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ समझनी चाहिए कि इतने सारे डिपार्टमेंट में इतने कम ही लोग जाएंगे। साल भर बच्चे मेहनत कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, कोई 4 साल से मेहनत कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत अलग हैं। और काफ़ी जो है बच्चे हर साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो क्लियर हो जाते हैं वो भी रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो उस कारण से नेक्स्ट वाली भी एग्ज़ाम दे देते हैं, तो कट ऑफ बढ़ता जाता है। तो कंपटीशन के साथ कट ऑफ भी ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। वेटिंग लिस्ट ऐसे से निकालता नहीं है, निकाल दे तो शायद ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम हो सके।
खैर जो है एसएससी के ऊपर है, बट हाँ ये आपको बताना था, मुझे शेयर करनी थी ये बात, एंड आई होप समझ गए होंगे। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर नए अपडेट के साथ, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी तो जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में जब तक के लिए मेहनत करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और चलता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम।